अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो खूबसूरत वाक़या मैं आपके साथ बयान करने जा रही हूँ, वो वालिदैन की खिदमत और अताअत का एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कोहे तूर पर अल्लाह ताला से पूछा कि मेरे साथ जन्नत में कौन होगा। इरशाद हुआ कि फ़लाँ कसाई तेरा जन्नत का साथी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि कसाई और मूसा ये कैसा जोड़ है। हज़रत मूसा कुछ हैरान हुए और फिर उस कसाब की तलाश में चल पड़े। एक बस्ती में पहुँचे तो देखा कि कसाब अपनी दुकान पर गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। तमाम दिन अपना काम ख़त्म करके उसने गोश्त का एक उम्दा टुकड़ा कपड़े में लपेटा और अपने घर की तरफ चल दिया। हज़रत मूसा ने इस कसाब के बारे में मज़ीद जानने के लिए उसके साथ बतौर मेहमान जाने की इजाज़त मांगी। वो राज़ी हो गया। सो हज़रत मूसा भी उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर कसाब ने गोश्त पकाने के लिए रख दिया और फिर आटा गूंदा और उसकी रोटियां बनाई। सालन तैयार हो जाने के बाद उसने रोटी के टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक इंतहाई कमज़ोर बूढ़ी खातून चारपाई पर लेटी हुई थी। कसाब ने बहुत मुश्किल से सहारा देकर उसे उठाया और एक एक लुक़मा बनाकर उसके मुंह में डालता रहा। जब खाना ख़त्म हुआ तो उसने बुढ़िया का मुंह साफ़ किया। खाना खाने के बाद बुजुर्ग खातून ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाब मुस्कुराया और बुजुर्ग खातून को वापस लौटा दिया और बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने कसाब से पूछा कि ये औरत कौन है और उसने तेरे कान में क्या कहा कि जिसे सुनकर तू मुस्कुराने लगा। कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर आकर मैं सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत करता हूँ और वो खुश होकर मुझे ये दुआ देती है कि अल्लाह ताला जन्नत में मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमाए। और मैं मुस्कुराने लगता हूँ कि कहाँ मैं और कहाँ मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा मुस्कुराए और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाब को ये बशारत दी कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल फरमा ली है और मैं ही मूसा हूँ। ये सुनकर कसाब की खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह ताला हम सब को भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सब के वालिदैन का साया उनके सर पर हमेशा सलामत रखे। तो प्यारे दोस्तों, वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआ लीजिए, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके एहसाल सवाब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन की दुआएं लेने की और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी खूबसूरत वाक़े के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।